हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1F का थर्ड नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2010 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो यहाँ पर दिया क्या गया ना, हमको √2, √3 और √5 की कुछ वैल्यूज़ दी गई है और यहाँ पर लास्ट में √10 का भी वैल्यू दिया गया है। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक दिया गया है। वैसे तो हम जानते हैं ये सब इरेशनल नंबर है, इनका कोई इंड नहीं होता है, लेकिन स्टार्टिंग के डेसिमल के 3 प्लेसेस तक उसकी वैल्यू को हम लोग मानते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो वैल्यूज़ है, तो हमको क्या बोला जा रहा है, ये जो नीचे में हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं ना, इरेशनल नंबर या फिर आप इसको रियल नंबर कह लो, तो फाइंड द वैल्यू टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि इनका जो वैल्यू है आपको कम से कम डेसिमल में 3 प्लेसेस तक निकालना है। जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक आंसर आया है ना, वैसे इसको भी सॉल्व करके आपको डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आंसर्स निकालने हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझा देता हूँ। तो पहला चीज़ ये ध्यान रखना कि अभी जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर हमें पर अंडर रूट वाला वैल्यू है और हमको तो इस तरीके का वैल्यू लेकर के आना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना ही हमारा रैशनलाइजेशन कहलाता है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको सिखाया है। खास करके क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिटेल में आपको समझाया था कि किस तरीके से डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, उसी को रैशनलाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे और ये डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आसानी से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो आइए कॉपी में चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमें 2 में √5 दिया गया है। एक सेकंड में थोड़ा सा कैमरा को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख सके, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, ये हमारा 2 में √5 रहेगा और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई √5 डिवाइड बाई √5 से हो जाएगा। जो भी डिनोमिनेटर में रहता है उसी को एक बार न्यूमरेटर और एक बार डिनोमिनेटर में लिख करके मल्टीप्लाई किया जाता है। इसे ही रैशनलाइज करना कहते हैं। इससे होता क्या है ना कि हमारा डिनोमिनेटर देखो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में √5 आ जाएगा ऊपर में, नीचे में हमारे पास √5 और √5 है। तो हम जानते हैं कि सेम अंडर रूट रहता है तो वो मिल करके हमारा पूरा 5 बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या बन गया, पूरा 5 बन गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि जो √5 की वैल्यू दी हुई है ना क्वेश्चन में 2.236, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2.236। ये वैल्यू हम क्वेश्चन से उठा रहे हैं, आपको भी इसी क्वेश्चन से लिखना है। और डिवाइड बाई में हमारे पास 5 है ही, तो पहले इसका मल्टीप्लाई करो और फिर लास्ट में डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 6 हो गया हमारा 12 का 2, कैरी हो गया 1, 2 3 6 और 1 7, फिर 2 2 हो गया हमारा 4 और फिर 2 2 हमारा हो गया फिर से 4। तो ये आ गया इतना। और यहाँ डेसिमल है 1 डिजिट के बाद इधर से, यानी कि राइट साइड से 3 डिजिट के बाद है, तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगा देना है और डिवाइड बाई जो 5। अरे अचानक से कॉल आ गया था, चलो कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया था कि हमारा ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई मैंने किया था तो इतना आया, डिवाइड बाई में ये हो गया 5। अब क्या करना कि साइड में कहीं पर भी रफ कॉपी में आप इसका डिवाइड कर देना। डिवाइड कैसे करना है मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं डिवाइड यहीं पर कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या करना, रफ में करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 5 से डिवाइड देना है इसको, इसलिए इस वाले जो नंबर है ना इसको हम लोग अंदर में लिखेंगे इस तरीके से 4.472 है ना, डिवाइड बाई में 5, ऐसे इसको लिखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक डिजिट से तो काम बनेगा नहीं, तो हमको 2 डिजिट लेना पड़ेगा। तो ये 44 बन जाएगा। तो 5 8 जा हमारा 40 होता है, तो हम यहाँ पर 40 लिख लेंगे, बच जाएगा हमारे पास 4। लेकिन ध्यान ये रखना कि हमने डेसिमल वाला यहाँ पर नंबर यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। उसके बाद ये 7 का 7 उतर गया हमारा, ठीक है। तो 5 9 जा हो जाएगा हमारा 45, माइनस किया तो बच गया 2, फिर से ये 2 उतर जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20। अब उसके बाद फिर और आप सॉल्व करते जाओगे तो और आंसर आएगा। हमको क्या बोला, डेसिमल के केवल 3 प्लेसेस तक आंसर लाना है। तो देखो डेसिमल का 3 प्लेसेस तक आंसर आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.894 और पॉइंट की तरह जब कोई भी नंबर नहीं रहता तो एक 0 लिख दिया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है जहाँ पर हमें 2 माइनस में √3 और डिवाइड में फिर एक √3 है। तो सबसे पहले हम लोग रैशनलाइज कर देंगे इसे। तो जो डिनोमिनेटर वाला हमारा √3 है वो यहाँ पर और यहाँ पर 2 बार इस तरीके से इसको लिख दिया जाएगा। तो ऊपर में हमारा कितना हो जाएगा, 2 माइनस में √3 और फिर ये मल्टीप्लाई में √3, ठीक है। डिवाइड बाई में हमारे पास ये 3 और ये 3 मिल करके पूरा का पूरा हमारा 3 बन जाएंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर से आपको क्या करना है कि इसका जो है ये जो हमारा 3 है ना √3, इसका इससे भी मल्टीप्लाई करो और इसका इससे ही मल्टीप्लाई करो। जब कभी भी 2 टर्म हमारे पास आ जाते हैं तो ये आपने इंटीजर चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है और कई क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि केवल एक के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, कि ये दोनों आपस में क्या है, ज्वाइंट है, ये माइनस के साइन के साथ। इसीलिए इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, ब्रैकेट करके भी लिखते हैं, तब उससे क्लियरली समझ में आ जाता है कि √3 का इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो √3 की जब
जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 केवल आ जाएगा, और माइनस की साइन है तो माइनस से साइन उतार लो, और फिर √3 और √3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरा पूरा हमारा 3 बन जाएगा। उसी तरीके से जैसे हमारा नीचे में √3 मल्टीप्लाई √3 होकर 3 हुआ था ना, वैसे यहाँ पर ये हमारा 3 आ गया, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर का जो 3 इसको उतार दो, ये लास्ट में भाई डिवाइड देने का काम आएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये 2√3 है, तो √3 की वैल्यू कितनी दी गई थी, 1.732 दिया गया है। तो बस इसका 2 × 1.732 लिख दो। यहाँ पर जो 2 के साथ यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि एक मल्टीप्लाई का साइन है, ये ध्यान रखना। और माइनस में हो गया 3, डिवाइड बाई में हमारे पास आ जाएगा 3 फिर से। चलो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं और डिवाइड देते हैं। तो 3 2 जो हो जाएगा हमारा 6, 3 3 जो हो गया 9, 3 7 जो 21 का हमारे पास हो जाएगा 1, सॉरी 3 का टेबल में क्यों पढ़ रहा हूँ भाई, 2 है ना, सॉरी ये मैं 3 कहाँ से मेरे ध्यान में आ जा रहा है, छोड़ो उसको। 2 2 जो हो गया हमारा 4, फिर 2 3 जो हो गया हमारा 6, फिर 2 7 जो हो गया हमारा 14 का 4, कैरी हो गया 1, फिर 2 1 जो 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल है राइट साइड से, तो मैं भी यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देता हूँ, और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 3, डिवाइड में हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर जब हमारे पास 3 पॉइंट है तो हम लोग जानते ही हैं 3 से 3 पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 0.464, और इसके पॉइंट के इधर कुछ नहीं है तो एक 0 आ जाएगा, और ये हमारा माइनस हो जाएगा, सॉरी मैंने बोल रहा हूँ डिवाइड में आ जाएगा 3। समझ में आया ना, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर दिया, डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो, मान लो कन्फ्यूजन होता है आपको डेसिमल नंबर माइनस करने में, तो आप इस तरीके से 3.464 और फिर माइनस करके 3.000 इस तरीके से इसको माइनस किया जाता है। ये सब मैंने आपको डेसिमल वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से आ गया, इसको भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। तो जल्दी से हम लोग 0.464 को डिवाइड दे देते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो डेसिमल वाला नंबर यूज़ करना पड़ रहा है, 0 तो आता नहीं टेबल में, तो हम लोग डेसिमल पहले ही लगा देंगे। अब हम लोग यहाँ पर ये जो 4 है ना, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो 3 1 जा हमारा 3 हो जाएगा, माइनस किया हमने 1 आ गया, अब इसके यहाँ से 6 उतर गया, तो 3 5 जा 15 हो गया, अब यहाँ पर फिर 1 बचा और ये 4 उतर गया, तो 3 2 जा हमारा, सॉरी 3 3 जा, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 4 जा हमारा यहाँ पर 12 हो जाएगा, माइनस किया तो 2 आ गया। तो डेसिमल के बाद हमारे पास ये 3 प्लेसेस आ गए हैं, तो 0.154 ही क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये बीच में कॉल आकर के ना मेरा ध्यान पूरा इधर उधर भटका देते हैं, चलो कोई बात नहीं। सेकंड वाला आपको समझ में आ ही गया, चलिए जल्दी से अब जो थर्ड वाला लास्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, आइए उसे सॉल्व करते हैं। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल जा रहा हूँ कि जब हमको 3 डिजिट तक अगर निकालना रहता है ना डेसिमल के बाद, तब हम लोग कम से कम यहाँ पर 4 डिजिट तक डिवाइड करते हैं। उससे होता क्या है कि हम लोग फिर एस्टिमेट करके लिखते हैं। कैसे एस्टिमेट करना है वो देखो, यहाँ 2 बचा था लास्ट में ना, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि इधर हमारे पास तो कोई नंबर बचा नहीं है, और हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर डेसिमल लगाया है, तो उससे एक 0 बढ़ जाएगा, तो हमारा 3 6 जा हो जाएगा 18। अब इसको हम माइनस करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर हम लोग का 0 बढ़ेगा तो 6 6 करके आते जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि हमको 3 डिजिट तक जब इसका आंसर लेना है ना, तो आपको 4th वाला डिजिट देखो। अगर यहाँ पर हमारा 5 या 5 से कोई बड़ा नंबर है, जैसे हो गया 6 7 8 9, तो ये जो थर्ड वाला प्लेस है हमारा ना, ये राउंड अप होकर के अगले डिजिट में पहुँच जाता है। यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1.54 जो है वो हमारा 5 बन जाएगा, क्योंकि इस 4 के बाद हमारा 6 6 6 आ रहा है ना, तो इसी को राउंड अप करना करते हैं। ये हमने आपको डेसिमल चैप्टर में, अगर मेरे ख्याल से RS ओरल बुक में तो मैंने पढ़ाया ही है, NCERT वाले में कहीं पर भी पढ़ाया होगा। वैसे तो हमारा RS ओरल ही है, तो क्लास हमने इसको क्लास 7 या 8 में यहीं पर कहीं पर पढ़ा था, लेकिन पढ़ा था, तो छोड़ो वो सब चीज़ें। बस इतना फिर से ध्यान में रखो आप कि कभी भी अगर हमको 3 डिजिट तक निकालना रहे या 4 डिजिट तक निकालना रहे डेसिमल के बाद, तो आप क्या करो, उससे एक डिजिट ज़्यादा तक डिवाइड दे देना है, और उसके बाद आपको यही देखना है कि थर्ड के बाद जो 4th डिजिट आ रहा है, ठीक है। जैसे हमको 3 डिजिट तक लेना था, तो 4th डिजिट अगर हमारा 5 से कम रहता है, जैसे 4 3 2 1 इस तरीके से कोई भी नंबर यहाँ पर आता है ना, तब हम लोग इसको 4 को 4 ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, हमारा 5 से ज़्यादा है 4th डिजिट, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगला नंबर में पहुँच जाएंगे, यानी कि 1.54 जो है वो 1.55 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका एक्चुअल वाला आंसर होगा, ठीक है। ये क्लियर है। अब चलते हैं थर्ड वाले में। तो देखो ये हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें √10 माइनस में √5 और डिवाइड बाय में √2 दिया गया है। तो इसको सॉल्व आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रेशनलाइज करके करना। दूसरा तरीका क्या है कि √2 है ही, तो इन सभी का वैल्यू लिख करके और √2 का भी वैल्यू लिख दो और डिवाइड दे दो। लेकिन वो मोबाइल से करना आसान हो जाएगा आपके लिए, लेकिन जब आप उसको डिवाइड दोगे ना, क्योंकि √2 का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 1.414 दिया हुआ है, तो उतने नंबर बड़े से नंबर को डिवाइड देने में आपको नानी जी याद आ जाएंगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली इस √2 को 2 बनाते हैं और आसानी से जैसे अभी तक सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम जानते हैं क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर में भी √2 और नीचे में भी √2 आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारा √2 मिल करके तो नीचे में हमारा 2 बन जाएगा पूरा पूरा, यही हमको बनाना ही था, इसलिए तो हमने रेशनलाइज किया। ऊपर में हमारा इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई ना करके देखो इस तरीके से एक बार लिख लेता हूँ मैं। ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में √10 माइनस में √5 और बाहर में हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई में √2 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई की साइन नहीं भी लगाओगे ना, तो डायरेक्ट भी लिखोगे तो उसका मतलब
ये होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा होगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि इनका जो वैल्यू दिया गया है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे √10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.162, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा लो। √5 की वैल्यू कितनी दी गई है तो 2.236 दी गई है। और फिर मल्टीप्लाई में √2 का वैल्यू है यानी कि 1.41 और 4, ये √2 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में। सभी का वैल्यू लिख लो, उससे आपका काम थोड़ा और आसान हो जाएगा और डिवाइड बाई में हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पर इसको जब हम माइनस करेंगे तो चलो मैं कहाँ पर माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, मैं इधर ही माइनस कर देता हूँ, आपको माइनस करके सिखा भी देता हूँ। तो 3.162 है और 2.236 है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको माइनस करना है, जैसे नॉर्मल माइनस करते हैं ना वैसे ही होगा। यहाँ पर 2 से 6 माइनस हो सकता है, कैरी लेकर के 12 बन गया। 12 में से 6 माइनस हुआ 6, यहाँ पर 5 में से 3 माइनस हुआ 2, यहाँ पर 1 में से 2 माइनस हो सकता है, कैरी होकर के 11 बन जाएगा। 11 में से हमारा 2 माइनस होगा तो आ जाएगा हमारा 9, और यहाँ तो 2 बचा है तो 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया आंसर 0.926 मल्टीप्लाई में 414 और डिवाइड बाई में 2। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और उसके बाद फिर एक बार डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं मल्टीप्लाई कहाँ पर करूँ, इधर तो जगह है नहीं, चलो यहीं पर साइड में ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 926 मल्टीप्लाई 1.414। वीडियो ज़्यादा लेंथी तो नहीं हो जा रहा है? हाँ यार वीडियो लेंथी हो जा रहा है, रुको मैं इसको पॉज करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ जल्दी से, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी टाइम बच जाए। तो देखो जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना लगभग आंसर आ जाएगा। अब इसी आंसर को हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। तो आप चाहो तो एक बार इसको लिख भी सकते हो कि हमारा जो आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद 1.309364 आ गया और डिवाइड बाई में हमारे पास 2 भी है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसको डिवाइड दे देते हैं। तो ये हमारा कितना बन जाएगा 2 है ना, रुको एक सेकेंड, ये हमारा 2 बाहर में लिख लेते हैं 1.309364। ठीक है, ऊपर में लिखता हूँ इसके आंसर में। तो 1 डिजिट से तो होगा नहीं, 1 से तो काम बन नहीं रहा है, तो हम लोग 2 डिजिट लेंगे, इसको 13 बना देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 6 12, माइनस किया बच जाएगा 1। और हमने चूँकि डेसिमल वाला यूज़ किया है नंबर, इसलिए हम डेसिमल भी जरूर लगाएंगे। अभी हमारा 0 उतर जाएगा, तो 2 5 हमारा 10 भी हो गया, माइनस किया बच गया कुछ नहीं 0। अब ये 9 उतरा तो 2 4 जो हो जाएगा हमारा 8, माइनस करेंगे फिर बच जाएगा 1। तो 3 डिजिट तक तो आ ही गया है, लेकिन मैं आपको जैसा पहले वाले क्वेश्चन में बताया था सेम वही काम करेंगे, हम लोग 4th वाला डिजिट भी लेंगे। तो ये हमारा 3 उतर जाएगा यहाँ पर, तो 2 6 फिर से हो जाएगा 12 और माइनस होकर के बच जाएगा 1। उसके आगे भी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो और आएगा, लेकिन हमारा 4 डिजिट तक आ गया है तो हम उतने ही तक रहने देते हैं। देखो हमको 3rd तक आंसर लिखना है इसका, तो यहाँ पर 3rd वाला डिजिट कितना है 4 है, और उसके बाद जो 4th वाला डिजिट है वो 6 आ गया, जो कि 5 से ज़्यादा होता है। तो मैंने बताया ना कि 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो ये 3rd वाला डिजिट अगले नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ 3 रहता तो ये 4 बन जाता, अगर यहाँ पर 5 रहता तो ये 6 बन जाता, तो यहाँ पर अभी ये 4 है तो इसका अगला नंबर 5 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.65 और ये 4 भी बन जाएगा 5 राउंड ऑफ होकर के। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बीच में थोड़ा सा कॉल ने इंटरप्ट किया था, लेकिन उसके बाद हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सॉल्व। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो अगले क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।